नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब के अंदर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। तो देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक बम्पर वैकेंसी लेकर के आई हूँ। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो है PO की पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी है वो रिलीज़ कर दिया है नोटिफिकेशन। तो देखते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो SBI PO के लिए स्टार्ट होने वाला है 24 जून से लेकर के 14 जुलाई तक। यानी आपकी जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट थी वो 24 जून से हो चुकी है और आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 14 जुलाई यानी 14 जुलाई रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो लास्ट वीक ऑफ जुलाई है उसमें जो है आपका बेसिकली जो है जो फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा यानी फ़ेज़ 1 का, जिसके अंदर आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसके जो है एडमिट कार्ड आपको लास्ट वीक ऑफ जुलाई में देखने को मिलेंगे। और जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में या फिर जुलाई में हो जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। एंड जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका अगस्त या सितंबर में आ जाएगा। देन उसके बाद जो मेन एग्ज़ामिनेशन है वो सितंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा और अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है इसका रिज़ल्ट जो है मेन एग्ज़ामिनेशन का भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो थर्ड फेज़ का होता है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, वो अक्टूबर और नवंबर में लिया जाएगा। एंड इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेस का भी जो टेस्ट है वो आपका अक्टूबर नवंबर में जो है लिया जाएगा। एंड देन उसके बाद जो है आपका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा नवंबर दिसंबर के अंदर 2025 के अंदर। अगर हम प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स की बात करें तो जो आप कॉल लेटर है फॉर द प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग वो आप जुलाई अगस्त के अंदर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो उसमें आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। बट जो यूनिवर्सिटी है वो जो है UGC के थ्रू जो है आपकी मतलब कि वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कोई फेक यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं वो भी जो है क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। और ग्रेजुएशन आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बस ये इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम बात करें फ़ेज़ 1 के अंदर तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन की, तो ये जो है 100 मार्क्स का जो है टेस्ट होने वाला है। एंड देन इसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो वो 40 मार्क्स के जो है 40 मार्क्स यानी 1 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे, तो 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। टोटल कुल मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ामिनेशन है। आपको जो ड्यूरेशन है यानी जो टाइमिंग दिया जाएगा वो 1 घंटे में आपको 100 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी 1 घंटे के अंदर जो है आपको ये किया जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो जितनी वैकेंसी है प्री एग्ज़ामिनेशन के अंदर उसके 10 गुना ज़्यादा जो है उनके कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेन एग्ज़ामिनेशन के अंदर। ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट सभी जो कैटेगरी हैं उन सब की अलग अलग जो है प्री की जो है जो मेरिट लिस्ट है वो लगेगी, यानी जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो सभी कैटेगरीज़ का अलग अलग आएगा। एंड देन उसके बाद जो है 10 गुना जो ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस एग्ज़ामिनेशन की तो इसके अंदर 200 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यही रहने वाला है और इसमें एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जिसको 50 मार्क्स का वो होने वाला है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की तो ये जो है 4 सेक्शंस हैं, 200 नंबर के हैं और इसके लिए आपको जो टोटल है 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर आएगा आपका रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो कि आ जाएगा आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। उसके बाद डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है वो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 60 नंबर के। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज जो है वो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज इसके अंदर आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। एंड देन उसके बाद इसके लिए जो है टोटल जो है 200 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है, 170 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं टोटल। एंड देन उसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाएंगी, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग जो है वो आपसे करवा करके देखी जाएगी। एंड सब में क्या होगा, आपको 2 ऑप्शन देंगे तो एक आपको लिखनी पड़ेगी और वो आपको कंप्यूटर पर ही टाइप करनी पड़ेगी। ये 50 मार्क्स का होगा जो है आपका रहने वाला और इसके लिए आपको 30 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे, यानी आधे घंटे के अंदर आपको 3 चीज़ें लिखनी है, कंप्यूटर के अंदर टाइप करना है। तो बेसिकली इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करें
जो मेंस के एग्ज़ामिनेशन की, तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है उसके अंदर क्या होगा कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है उसके अलग हिसाब से अलग अलग के लिए, यानी जितने भी आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके हिसाब से आपकी जो है कट ऑफ लगा दी जाएगी। अगर हम देखे जाएँ तो अगर मिनिमम क्वालिफाइंग है तो जो 3 टाइम जितनी भी वैकेंसी है उससे ज़्यादा जो है 3 टाइम्स जो नंबर है वो इंटरव्यू के लिए, या हम बोलते हैं फ़ेज़ 3 के लिए उन लोगों को बुलाया जाएगा। अगर हम बात करें प्री एग्ज़ामिनेशन की, तो ये जो प्री एग्ज़ामिनेशन होने वाला है इसकी जो मार्क्स है वो आपको सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर के अंदर है। इसमें आपको इसको क्वालिफाई ही करना है। इसके जो मार्क्स है वो आपके मेरिट लिस्ट जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है उसमें आपके नहीं जुड़ेंगे। उसमें सिर्फ आपके फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के मार्क्स ही जो है वो आपके जुड़ने वाले हैं, जिसमें आपका जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है और जो 3rd है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, एंड उसके आपके जो है उसमें जुड़ेंगे मार्क्स, जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। अगर हम इसकी बात करें तो टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है इसके अंदर क्या किया जाएगा कि ग्रुप एक्सरसाइज करवाई जाएगी, इंटरव्यू। तो अगर हम बात करें ग्रुप एक्सरसाइज की तो वो 20 नंबर का होगा और इंटरव्यू क्या होगा वो 30 नंबर का होगा। बेसिकली जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो जो टेस्ट इसलिए कंडक्ट करवाया जा रहा है ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करे, एंड उसके बाद बैंकिंग नॉलेज वगैरह भी उसमें चेक किया जाएगा। बेसिकली जो है बहुत ही अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि इस साल के एंड तक आपको ज्वाइनिंग जो है इसमें करवा दी जाएगी। बेसिकली प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है, बहुत ही अच्छे नंबर की वैकेंसी निकली हुई है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई है, मेंस और जो आपका 3rd फेज़ का साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसका जो है ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, उसके जो फाइनल मार्क्स जो आपके हैं ऐड ऑन करके फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेन एग्जामिनेशन के अंदर रिटर्न और जो है ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव होता है। तो अगर हम बात करें तो टोटल जो अगर हम बात करें कि मैक्सिमम मार्क्स है 250 और इसके हैं वैसे 50, टोटल 300, और नॉर्मलाइज मार्क्स की बात करें तो 75 है, एंड देन उसके बाद 25 है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपके जो है आपको जैसे ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, देन उसके बाद नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात करें तो वो इसमें दिखाया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए आप 4 बार जो है ये इसका फॉर्म भर सकते हैं, 4 बार 4 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे। एंड देन उसके बाद ओबीसी के लिए 7 और SC ST के लिए जो है वो अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स है, वो कितने भी अटैम्प्ट जो है वो दे सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो अगर ऊपर करके देखें तो SBI PO की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगी। एंड देन द सेकंड थिंग इज़ कि और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।